ये भी है सिंपल से डायरेक्ट जो यहाँ बैठते हैं तो सबको लगा आगे से सारे गुरु भाई तो हैं। भाई तो है ही सारे। राम नवमी को प्रकट भये गुरु गीतानंद भगवान, ब्रह्म योग उपदेश दिया भक्तों के सवारे काम। कहते हैं कि जन्म मरण से रहित है नारायण करतार, भक्त जनों के हेत से लेत मनुज अवतार। कि वो परमपिता परमात्मा अनादि है, अनंत है, निराकार है, निर्विकार है, उसका कोई रूप नहीं है और मन बुद्धि की पहुंच से परे है, श्रेष्ठ है। उसको इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, परंतु अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वो निराकार और अजन्मा होते हुए भी समय समय पर अनेकों रूप में अवतार ग्रहण करता है और अपनी प्राप्ति के लिए, अपने भक्तों के समस्त दुखों को नष्ट करने के लिए उस अवतार के द्वारा दिव्य लीलाएं की जाती हैं, दिव्य ज्ञान का वर्णन किया जाता है, प्रेम, अहिंसा, सत्य, तप, योग का मार्ग दर्शन किया जाता है, ताकि भक्तजन उस मार्ग पर चलकर अपना मनुष्य जन्म सफल कर सके। तो गुरु गीतानंद जी ने रामनवमी के दिन अवतार ग्रहण किया और लगभग 8 वर्ष की अवस्था में ग्रह का त्याग कर कर सच्चे गुरु की खोज में चल दिए और पूरे हिमालय में भ्रमण करने के बाद यहाँ उनकी भेंट परम गुरु ब्रह्म ऋषि रामानंद जी से, चिमटे वाले बाबा से हुई और जिन्होंने सच्चे ज्ञान का उपदेश दिया। और 13 वर्ष की आयु में गुरु उनसे खुश हुए और बोले कि बेटा मांगो, क्या मांगते हो। तो गुरु गीतानंद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं परमपिता परमात्मा को साक्षात सशरीर छू कर देखना चाहता हूँ। तो गुरु रामानंद जी ने बहुत समझाया कि बार बार मुनि यतन कराए ही अंत समय प्रभु आवत नाही। कि उस परम पिता परमात्मा के दर्शन के लिए तो ऋषि मुनि अनेकों जन्मों तक तपस्या करते हैं और यह रास्ता अनेकों संकटों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा, गीतानंद या डगर पर चालत है कोई वीर, पग पग में बरछी लगे श्वास श्वास में तीर। हे गीतानंद, अभी तो तुम्हारी बहुत छोटी अवस्था है और यह तो बड़ा मुश्किल रास्ता है और इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तो हे वत्स, हे पुत्र, अगर तुम चाहो तो कुछ और मांग लो, रिद्धि सिद्धि, रुपया पैसा, पद प्रतिष्ठा, जो चाहोगे वह तुम्हें मैं दूंगा। परंतु गुरु गीतानंद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे केवल एक ही वस्तु चाहिए। यही कारण था कि मैंने 8 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया था और मैं तो उस परमपिता परमात्मा की खोज में निकला था, परंतु गुरु के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती और मैं तो केवल इसीलिए आया था कि आप ही वो सच्चे गुरु हैं कि जो मुझे उस परमपिता परमात्मा, उस पूर्ण ब्रह्म से जो निराकार है और साकार भी है और कण कण में बसा हुआ है, उससे आप मेरा योग करा सकते हैं। तो इसीलिए ही मैं आया था, तो यदि आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए। तो गुरु रामानंद जी ने गुरु गीतानंद जी की परीक्षा ली और जब वो परीक्षा में पास हो गए तो 13 वर्ष की आयु में नौरंगपुर के जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे उनको बैठा दिया। यह वह स्थान था जहाँ शेर, चीते और अनेकों हिंसक जानवर, सांप, बिच्छू पूरे जंगल में घूमते थे और इतने अधिक और घने पेड़ थे कि दिन में भी अंधेरा ही रहता था। बहुत कम समय के लिए सूर्य का प्रकाश धरती पर आता था और शेर, चीते से भरे हुए हिंसक वन में वो 13 साल के गुरु गीतानंद जी को बैठाकर चले गए और 3 नियम दिए कि किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से डरना नहीं और गांव में किसी के घर मत जाना, अर्थात जंगल में ही रहना। और गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा के द्वारा तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका अनुसंधान करके उस परमपिता की प्राप्ति के मार्ग पर आप अग्रसर होइए। तो गुरु गीतानंद जी ने, सदगुरु रामानंद जी ने गुरु गीतानंद जी ने
परम गुरु रामानंद जी में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भक्ति के द्वारा, सच्ची श्रद्धा के द्वारा आत्मसमर्पण किया और वहाँ पर गुरु रामानंद जी की महान कृपा से शंकर भगवान के उनको दर्शन हुए। यह एक लंबी कथा है तो विस्तार के भय से अभी पूरा नहीं बताऊंगा, पर वो जब भगवान ने दर्शन दिए तो गुरु गीतानंद जी पहचान नहीं पाए, तो उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, मैं तो समाधि में चला गया था, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो कुछ ऐसा कीजिए कि एक बार फिर से मुझे उनके दर्शन हो। तब गुरु रामानंद जी हंसने लग गए और बोले कि नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूवृते अनेक रूपम रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, कि हे वत्स, उस परमात्मा के तो अनेक रूप है और वो कण कण में बसा हुआ है, तो ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ पर वो ईश्वर ना हो। उपनिषद में भी कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, कि इस संसार में इन आंखों के द्वारा जो कुछ दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा, वह सब उस ईश्वर का ही स्वरूप है। तो फिर भी यदि तुम्हारी इतनी श्रद्धा है तो तुम वशिष्ठ गुफा, अरुंधति गुफा, जो कि ऋषिकेश से 30 किलोमीटर ऊपर है, आप वहाँ पर चले जाओ और वहाँ पर भगवान शिव आपको दोबारा दर्शन देंगे। तो गुरु गीतानंद जी, उस समय पैदल का रास्ता होता था, ऋषिकेश के ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा भी पैदल ही होती थी। सन 1928 से पहले की बात है। तो वो इस स्थान पर आए और निवास करने लगे, केवल गंगा जल पीते थे और जो भी यहाँ पे जो पत्ते हैं, जंगली फल फूल जो मिल गया उसको ग्रहण करते थे। और एक ऐसा विशेष प्रभाव था कि वो एक विशेष प्रकार की समाधि में चले जाते थे। कभी 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने के बाद उनकी आंखें खुलती थी और पुनः जल पीकर वो दोबारा से समाधि में चले जाते थे। तो एक समय उनकी आंख खुली तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि कितना आनंद आ रहा है कि पूरा जीवन अब मैं यहाँ इस हिमालय की कंदरा में ही बिता दूंगा, मुझे कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरा कोई संकल्प है, और यहीं पर ही मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा और फिर ध्यानस्थ हो गए, तो अगली सुबह फिर उनको किसी का स्पर्श की अनुभूति हुई, तो देखा कि भगवान शिव साधु के रूप में उनके सामने मौजूद हैं। और उन्होंने कहा कि तुम अपने मन में गलत सोच रहे थे, जहाँ तुम्हारे गुरु बैठा के गए हैं नौरंगपुर वन क्षेत्र में अरावली पर्वत पर, तुम वहीं पर ही जाओ, और आज के बाद से तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। कि जैसे ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म का ही स्वरूप हो जाता है। जैसे एक लोहे के टुकड़े को अग्नि में डाल देने पर वो अंगारा बन जाता है, और साधारण जल को समुद्र में डाल देने पर उसका कण कण भी समुद्र में मिल जाता है, ऐसे तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। तो इस घटना के बाद गुरु गीतानंद जी वापस नौरंगपुर चले गए, और इस कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है। तो जो गुरु गीतानंद जी कहते थे वो होने लग जाता था। तो प्रति वर्ष 1, 2, 3, 4 आश्रम बनते चले गए। तो इसी श्रृंखला में नौरंगपुर, कोटा, बार, शिकोपुर, हसनपुर, कलवाड़ी, भोंडसी, धर्मपुर, हरियाहेड़ा, रोज का खोला और मैदानगढ़ी और भी अनेकों आश्रमों की स्थापना की। बापोड़ा, दांग, धमाना, ऋषिकेश, अजमेर, और अंत में शक्तिपीठ के रूप में ब्रह्म ऋषि गीतानंद आश्रम बाघोल की स्थापना, मुक्तिधाम की स्थापना की गई। तो हजारों की संख्या में लोग गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए आते थे। बड़े बड़े राजनेता, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब आदमी सभी आते थे। तो सबको मन चाहा, मन वांछित फल देते थे गुरु गीतानंद जी, और कहते थे कि अपना कोई भी एक अवगुण छोड़ दो और बदले में जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। तो हजारों लोग आते थे। कोई कहता था कि मैं आज से मांसाहार छोड़ दूंगा, मदिरा पान छोड़ दूंगा, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का छोड़ दूंगा, मेरा ये काम हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मुझे नौकरी की प्राप्ति हो जाए, मेरा काम धंधा चलने लग जाए, मेरा कैंसर या कोई भी असाध्य बीमारी ठीक हो जाए। तो गुरु गीतानंद भगवान की कृपा से, जैसा कि सभी भक्तजन जानते हैं, कि वो समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती थी। कि जो डॉक्टर कहते थे कि यह 15 दिन से ज़्यादा नहीं बच सकता, आज भी कैंसर का इलाज नहीं है, तो उस समय भी नहीं था, तो गुरु गीतानंद जी कहते हैं कि जाकर हरिओम हरिओम करो कि सब ठीक हो जाएगा। तो उनके वचन मात्र से ही वो ठीक हो जाते थे। परंतु यह इस कलयुग में सभी
दुनिया छल कपट से भरी हुई है। उनकी जब इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी तो वो सब भूल जाते थे और दोबारा से मांसाहार, शराब, नशा चालू कर देते थे। अपने घर पर लड़ाई झगड़ा करना चालू कर देते थे। गाली गलौज, परिवार के सदस्यों के साथ मार पिटाई चालू कर देते थे। तो वो अपना जो चीज़ जो अवगुण दान में चढ़ाकर आए थे वो भूल जाते थे और साल 6 महीने के बाद दोबारा चालू कर देते थे। तो सदगुरु ब्रह्मऋषि गीतानंद जी एक बार हंस रहे थे और कह रहे कि चारों तरफ गीतानंद का ही नाम हो रहा है, लेकिन मुझे इतनी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस झूठी भीड़ की आवश्यकता नहीं है। चाहे आश्रम में आए तो केवल एक ही भक्त आए, वो मुझे मंजूर है, लेकिन वह सच्ची श्रद्धा, भक्ति, विश्वास वाला होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब एक ऐसी दिव्य लीला करेंगे, अब तो आकर कोई भी हमारा दर्शन कर लेता है, लेकिन अब एक दिव्य लीला करेंगे और यह शरीर अलोप हो जाएगा। यह शरीर अलोप हो जाएगा और मैं सूक्ष्म शरीर धारण कर लूँगा। तो अब तक तो कोई भी दर्शन कर लेता है, परंतु आगे किसी बिरले भक्तिमान पुरुष को ही हमारे दर्शन होंगे। जैसे महाअवतार बाबा जी हैं, जैसे गोरक्षनाथ जी हैं, जैसे भर्तरी चंद गोपीचंद जी अमर हैं, उसी प्रकार से सदगुरु ब्रह्मऋषि गीतानंद भगवान भी अमर हैं और आज भी मौजूद हैं। अपने सच्चे भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, मनोकामना पूर्ति करते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं। और यदि आप उनके काबिल हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, यह इस शरीर का अनुभव है कि वो साक्षात से शरीर भी दर्शन देते हैं और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे सदगुरु गीतानंद जी भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम और आप सभी भक्तजनों के चरणों में भी मेरा बारंबार प्रणाम है। आइए हम सभी मिलकर सदगुरु गीतानंद जी भगवान के बताए हुए रास्ते का, उस मार्ग का अनुसरण करें और अपना मानव जीवन सफल करें। अपने अवगुणों को सदगुरु गीतानंद जी के चरणों में दान करें, एक अच्छे इंसान बने, ताकि हमें या तो कोई जानता ना हो और यदि कोई जानता हो तो एक अच्छी इमेज में जानता हो, एक हीरो की इमेज में जानता हो और हमें पसंद करता हो। और हम अपने अच्छे कर्मों से अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करें, अच्छी वाणी बोलकर सबका हृदय जीत लें और सभी सदगुरु गीतानंद जी के बताए रास्ते का अनुसरण करें, ताकि इस कलयुग के अंदर भी हम अपने मनोरथों को पूर्ण कर सकें और गृहस्थ में रहते हुए ही ईश्वर के रास्ते पर चल सकें और उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। सदगुरु गीतानंद जी का आशीर्वाद और कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। हरिओम, शांति ओम। जय गुरुदेव, जय। बहुत सुंदर है मेरे देवता। हम बहुत भाग्यशाली हैं, आपके श्री मुख से ये प्रिय वचन सुनकर आनंद आ गया। उनके बारे में जानकर, गुरु जी के बारे में जानकर चरणों में कोटि प्रणाम। हरिओम, हरिओम, हरिओम। एक तो जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय 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 शिव शंकर, जय 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 शिव शंभु, जय 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 शिव शंकर, जय जय मेरे शंभु मेरे भोले, मेरे शंभु मेरे भोले, मेरा मेरे शंभु मेरे भोले, तेरी भक्ति की मस्ती में डाले। आज साक्षात भोलेनाथ है पधारे, मेरे रग रग में भोले मुझको भोले पुकारे। हम तो भोले के दुलारे, दिन भर भुगते मैं हुआ। यू सीधा साधा छोरा हो रहा भोले का दीवाना। तेरी लीला परम्पार प्रभु मेरा कर दे बेड़ा पार। प्रभु मुझे मोक्ष दिला दे, मुक्ति दे, कर सबका उद्धार। प्रभु तू मेरा है भोले, मैं तेरा है भोले। मुझे बचा ले तू, अभी उठा ले तू, लपटा ले दिल मेरा, मुझे बुला ले तू। उठा
बम 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 भांग दो तूदा पी जाऊं पूरा भोले के नाम मेरे सब जन्म महीना पावन धाम दे तू मेरा नाम कोई तेरा भक्त जैसे कलयुग का रावण हाथों को जोड़ सारे तोड़ मारे दम पे दम फिर टूटन को तोड़ मैं तो भोले का लाल जीता मुझे रोको ना पीने दो फिलहाल मुझे पीने दो फिलहाल पीने दो फिलहाल मुझे रोको ना टोको आज पीने दो फिलहाल टाटवी गलत चलो गले मट्टमर्वय चकार चंग पांडवं तनोतु न शिवा शिवं 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 यहाँ पर ये छोटी छोटी गुफाएं बहुत सारी हैं गुरु गीतानंद गुफा और ये गुरु गीतानंद गुफा के नाम से विख्यात रही हमेशा। इसका इतिहास में भी जिक्र मिलेगा आपको। हमारी पुस्तकें हैं जो बहुत साल पहले 40 साल पहले छपी थी, प्रिंट हुई थी, उसमें भी इसका इतिहास है और समय समय पर इसको रिपेयर भी कराया गया, ये लेंटर भी डाला गया। ये इस प्रकार का सभी कहते हैं गुफाओं के दर्शन कराओ, महात्माओं के दर्शन कराओ। मैं महात्मा कहाँ से लाऊं? वो सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, अगर यहाँ पे हैं भी तो भी दिखाई नहीं देंगे। जैसे मोनी बाबा ने कहा था कि फोटो खींच लो, फोटो खींचने पर आया ही नहीं, दिखाई ही नहीं दिया। तो यहाँ पे जो महात्मा है वो दिखाई नहीं देते, उनके पास वो पावर आ जाती है कि भगवान शिव का ही स्वरूप हो जाते हैं और उनकी आज्ञा के बगैर दिखाई नहीं देते। ये है वो गुफा गुरु गीतानंद महाराज के नाम से। महात्मा जी ने बहुत जगह तपस्याएं की हैं, साधनाएं की हैं। साधना से ही अपने आप को इस शरीर से ऊपर ले गए और अपने स्वरूप को शिव में ही विलीन कर लिया। यही है अंतिम सीढ़ी। ये गंगा जी के तट पर है। ये ऋषिकेश से केदारनाथ वाले, बद्रीनाथ वाले रास्ते पर 30 किलोमीटर, ऋषिकेश से 30 किलोमीटर पहले, यानी कि ऋषिकेश से दूरी इसकी 30 किलोमीटर के करीब है और 20-22 किलोमीटर से ये आरंभ हो जाती हैं गुफाएं, जो महात्मा लोग तपस्या करते हैं। और राफ्टिंग के समय मेरे से पूछा गया था हमारे घर से पुत्र वधू ने कि ये गुफाएं किस प्रकार की हैं, कौन है ये गुफाएं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ और चांस बना है, गुरु गीतानंद जी के द्वारा चमत्कारिक चांस दिया गया है कि गुफाओं के बारे में जान पाऊँ। और आप लोगों को भी दिखा पाऊँ, दर्शन करा पाऊँ।
देखो चारों तरफ वन विभाग से पटा हुआ, वनों से पटा हुआ है और कितना सुंदर पत्थरों के बीच में पुष्प खिला हुआ है। तो जाके राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो ये आप देख रहे हैं कितना सुंदर वातावरण है और देख पाएंगे यहाँ पर प्रकृति को अपने पूर्ण स्वरूप में। अच्छा भगवान वीडियो अभी बाकी है, मिलता हूँ इसका तीसरा पार्ट, अंतिम पार्ट लेकर। इजाज़त दीजिए, आपका अपना मूल शंकर। शेयर कीजिए, अब कर लिया करो अब तो शेयर कर ही लिया करो भाई। और आप दुखी हो तो दूसरे को भी दुखी करो थोड़ा चलो फिर मिलते हैं, और सब्सक्राइब कर लेना। आपका अपना मूल शंकर। नमस्कार। आपको ऋषिकेश में निमंत्रण देता हूँ। मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। आइए, आने से पहले सूचित कीजिए। हरिओम।